हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डेली टेक रेस्क्यू, जहाँ पे हम टेक को एक सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाते हैं। जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा ही होगा जहाँ पे हमने सिंपली आपको चैट जीपीटी क्या है और आप उसका डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो वो हमने जाना। तो आज का वीडियो भी ऐसे ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे है जिसका नाम है कोपायलट। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कोपायलट है क्या और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक AI चैटबॉट है जो बिल्ट इन होता है विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऐप्स में। सो माइक्रोसॉफ्ट 365 में डिफरेंट ऐप्स है जैसे कि आपको पता ही होगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा। सो इन शॉर्ट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ये जो चैटबॉट है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप में इनबिल्ट रहता है। सो वो वहाँ का डेटा एनालाइज करने में, समराइज करने में, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन अगर बनानी है तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एकदम हेल्पफुल रहेगा। 2026 में कोपायलट और भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है और GPT 5.2 मॉडल पे वो काम कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि कोपायलट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस का काम करते हो, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक या विंडोज़ यूज़ करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में। ये एक AI असिस्टेंट है जो आपके डेली ऑफिस काम को इजी बना देता है और सबसे अच्छी बात, इसको यूज़ करने के लिए आपको टेक्निकल होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सच बताऊं, ईमेल्स लिखना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक्सेल समझना, ये सब काम टाइम भी लेते हैं और एनर्जी भी। कभी वर्ड्स समझ नहीं आते, कभी समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का रोल आता है। सबसे पहले ईमेल लिखने का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सबसे कॉमन काम है। मैं कोपायलट को सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ। राइट अ प्रोफेशनल ईमेल आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट। देखिए, सब्जेक्ट लाइन भी आ गई, लैंग्वेज पोलाइट है और ईमेल बिल्कुल रेडी है। अगर आपको लगता है ईमेल ज़्यादा लंबी है तो आप बस इतना लिख दो, मेक इट शॉर्टर एंड मोर पोलाइट। कोपायलट इंस्ट्रक्शन समझ लेता है। आप जितना क्लियर लिखोगे आउटपुट उतना ही बेटर होगा। अब मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें। यहाँ मैं लिखती हूँ, क्रिएट अ सिंपल इंट्रोडक्शन फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको ब्लैंक स्क्रीन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे आपने देखा, प्रॉम्प्ट देने के तुरंत बाद कोपायलट ने हमें एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। कोपायलट सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए भी काम आता है। मान लीजिए एक्सेल आपको टफ लगता है, एक्सप्लेन एक्सेल फॉर्मूलाज इन सिंपल वर्ड्स। ये मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, सम, एवरेज, काउंट, इफ, ये सारे फॉर्मूला 1 बाय 1 कोपायलट ने हमें सिंपल वे में एक्सप्लेन किए हैं। आजकल ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स बहुत लॉन्ग होते हैं, हर चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ कोपायलट से आप समरी मांग सकते हो। समराइज दिस ईमेल इन 3 बुलेट पॉइंट्स, ऐसा प्रॉम्प्ट मैं कोपायलट को दूंगी और हम देखेंगे कि कोपायलट हमें कैसे आंसर करता है। बस 2 सेकंड्स में पूरा मैटर शॉर्ट और क्लियर। अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फ्री है? जवाब है हाँ, फ्री वर्जन बिगिनर्स के लिए काफ़ी है। कंपनीज यूजुअली पेड वर्जन का यूज़ करती है जब उन्हें एडवांस फीचर चाहिए हो तब। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग यहाँ ज़रूर समझ लीजिए। कोपायलट हो या कोई भी AI टूल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डेटा कभी अपलोड मत करना, और जो भी आउटपुट मिले एक बार खुद रीड और वेरीफाई ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, फ्रेशर्स और नॉन टेक्निकल लोग
सब को-पायलट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टूल्स यूज़ करते हो, को-पायलट आपका काम इजी बना सकता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत लोग डीले कर देते हैं क्योंकि कंटेंट और स्लाइड्स दोनों सोचने पड़ते हैं। यहाँ को-पायलट का यूज़ बहुत इजी है। अब हम को-पायलट को प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट अ 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स। देखिए, स्लाइड्स, टाइटल्स, कंटेंट स्ट्रक्चर सब कुछ रेडी। GPT 5.2 AI की दुनिया में एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है जो 2026 में पहले के मुकाबले कई ज़्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ह्यूमन लाइक रीजनिंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसका मतलब ये आपकी पुरानी बातें और प्रेफरेंसेस को याद रखता है, सो हर बार ये आपको एक बेहतर जवाब बना के दे सके। तो ये था आज का को-पायलट का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और को-पायलट आपकी ऐसे ही मदद करे। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।